के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब शौकत तरीन साहब के साथ। शौकत तरीन साहब, वो जो टुकड़ा सुबह से सारे टेलीविज़न चैनल चला रहे हैं मसलसल न्यूज़ में, मेरा ख्याल है कई हज़ार दफ़ा वो चल चुका है, वो मैंने इसलिए नहीं चलाया कि मेरा उस पर बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि वो एक इलीगली रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेसन है, वो एक ऑडियो लीक है जो दो पॉलिटिशियन के दरमियान एक प्राइवेट कॉन्वर्जेसन है जिसे रिकॉर्ड किया गया। वो रिकॉर्ड करने का जो एक्ट है IB का, वो भी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान का आइन भी उसकी इजाज़त नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसके हवाले से एक सज़ार डिसीजन जो है वो कर चुकी है और असद उमर साहब ने बड़ा अच्छा आपको डिफेंड भी कर लिया। लेकिन वो कॉन्वर्जेसन बहरहाल हमने सुनी है शौकत तरीन साहब, उसमें आप खासे अनप्रोफेशनल, अनवाइज और बड़े मीन किस्म के सियासतदान लग रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये कौन सा हमारे साथ उन्होंने बड़ा किया, इन्होंने हमें दीवार से लगाया हुआ है और हम इनको क्यों फेवर करें। और वहाँ पर मोहसिन लगारी साहब आपसे पूछते हैं कि इसमें स्टेट का, रियासत का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और आप इस बात को डॉज कर जाते हैं। तो ये क्या है मतलब? यार पहले तो मोहित भाई मैं ये कहूँगा कि जो मिफ्ता ने कहा कि शौकत तरीन को सियासत छोड़ देनी चाहिए, तो मिफ्ता को तो पहले अपने घर के अंदर देखना चाहिए। उनके घर के अंदर से लोग उनको कह रहे हैं कि मिफ्ता साहब को चले जाना चाहिए। तो हम तो खैर हमें तो ये कह रहे हैं ना, ये तो हमारी अपोजिशन है, इनको तो अपने घर वाले कह रहे हैं। इनकी नालायकी की वजह से जब से ये आए हैं इन्होंने लोगों के ऊपर 46% इन्फ्लेशन कर दी है। और इनके जो आप देख लें कि पेट्रोल और उसके बाद आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बिजली, गैस, सारी चीज़ें जो हैं 100%, 150% से बढ़ा दी हैं। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है। और उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि जनाब वाला हम सियासत छोड़ दें। अब जहाँ तक ये इस वीडियो लीक की बात आती है, तो आपने बिल्कुल सही कही, ये हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मी एंड कपल ऑफ अदर पीपल। और ये कौन होते हैं जो इसको लीक करने वाले? आप जब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं या अपने दफ्तरों में बैठे होते हैं और ये जब बैठे होते हैं, तो ये कैसी कैसी बातें करते होंगे। क्या हम वो उसको टेप करके लीक कर दें और वो बिल्कुल ठीक होगा? अब इसको जरा जो आपने बात की कि जो मैंने जो बात की वो मीन थी या नहीं थी, पहली बात तो ये है कि उसका जो लुबे लुबाब क्या है, फ्रस्ट्रेशन हमारे यहाँ है थी, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दें। हम बात क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि यार हमने एक कमिटमेंट आपने सुबह ने दी हुई है, और वो कमिटमेंट अब इस फ्लड के ज़माने में हमारे पास जो पैसे हैं, हमारे अपने पैसे जो हैं, वो हमारे अपने पे खर्च होने चाहिए। विच मीन जो सरप्लसेस की आप बात कर रहे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट को बताएं कि शायद वो सरप्लसेस आप ना दे सकें। 2 दिन पहले IMF से ये बात करने से तो IMF का प्रोग्राम तो नहीं रुकेगा ना, वो तो बोर्ड के पास सारे पेपर चले गए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके बाद इनको चाहिए ये जाएं IMF के पास, जिस तरह इमरान खान गए थे कोविड के बाद और कहा था उन्होंने IMF को कि भाई हमें रिलीफ दें, और उनको रिलीफ मिली। उन्होंने कहा हमें एडिशनल फंड चाहिए, एडिशनल फंड मिले। हम इनको ये कहने की कोशिश, क्यों हमें जो 22 करोड़ लोगों का मफाद जो है वो हमें अजीज है। अच्छा, अब बात करें इसके जी ये मुल्क दुश्मनी की है। क्या मुल्क दुश्मनी की है? KP ने सिर्फ खत इनको लिखा है जिसमें इन्होंने उनके अपने शिकवे भी थे, और उन्होंने एंड पे लिखा है कि फ्लड्स आ गए तो देखें, हम हो सकता है हमारे पास सरप्लस ना हो। इनको लिखा है, IMF को नहीं लिखा। इन्होंने बाद में झूठ बोला कि मुझे IMF ने कहा है, तो झगड़ा ने ये कहा है अगर प्रूव कर दोगे कि हमने IMF को कहा है नहीं, तो मैं लेकिन तैमूर झगड़ा की तो कॉन्वर्सेशन है ना कि मैं एस्ट्रा को, जो IMF की कंट्री हेड हैं, एस्ट्रा को और एस्ट्रा की सेकंड इनको मैं भेज दूंगा, खुद से मैं उनसे बात करता रहता हूं। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा ना मेरे भाई। वो तो यही कह रहे हैं कि आप जाएं उनसे चेक करें, और हम अगर प्रूव कर दें कि हमने उनको भेजा है तो वो कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम आपस में जो कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं यार, उसका असलियत से तो कोई ताल्लुक नहीं। असलियत तो उस वक्त होती है जब वो हो जाती है। और दूसरी फिर पंजाब की जो बात आप कर रहे हैं, पंजाब ने तो खत नहीं रिलीज किया, लिखा तो हुआ था उन्होंने, उसने मेरे से बात भी की, और हमने कहा यार जो हमने पैगाम इनको देना था वो सटल तरीके से। मैं क्विकली इसमें एक दो चीजें समझ लूं। एक तो मेरी नाजरीन की क्यूरोसिटी के लिए बता दें कि ये लैंड पे आप लोग बात कर रहे थे या व्हाट्सएप पे कर रहे थे? व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, और व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप पे करते। तो एक तो बात साबित हो गई कि IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पेगासस और इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए ये व्हाट्सएप से कॉन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो समझते हैं कि व्हाट्सएप सेफ है, उन्हें ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि ये कॉन्वर्सेशन जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर हुई। लेकिन तरीन साहब, एक आखिरी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा यानी उसकी अहमियत बनती है कि मोहसिन लगारी साहब ने पॉइंटेडली आपसे पूछा बड़े डरते डरते कि इससे स्टेट का नुकसान तो नहीं होगा। वैसे मुझे बात उनकी अजीब लगी कि स्टेट का कैसे होगा नुकसान, लेकिन आपने उसका कोई जवाब
खातर खा दिया नहीं, आपने कहा पत्र होगा तो पता नहीं क्या। मैंने जवाब देखे, मैंने उसको जवाब देके मैंने उनको ये भी कहा कि आप, उन्होंने कहा जी क्या हम इसको रिलीज कर देंगे। मैं कहा रिलीज ना करें, सोशल मीडिया के ऊपर वैसे ही चली जाती है। लेकिन देखें उसके बाद ये तो कॉन्वर्सेशन थी ना, उसके बाद हमने आपस में बाद में फिर डिस्कशन की और कहा कि झगड़ा ने तो एक खत जो फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको रिलीज करने की जरूरत नहीं। और मेरी इसके ऊपर बड़े सीनियर लोगों से भी बात हुई और हमने ये बिल्कुल कहा कि ये इससे नुकसान पहुंच सकता है अगर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा, लेकिन हमने कहा कि हम नहीं रिलीज करेंगे। तो ये बात ही खत्म होगी। जब खत ही नहीं आया पंजाब का, तो पंजाब वाला जो एपिसोड है, वो जो इन्होंने कॉन्वर्सेशन रिलीज किया है, वो तो इररेलेवेंट होगी ना। लेकिन हम वापस आए उस चीज के ऊपर कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लोगों से भीख मांगने की खातिर जो हम कर रहे हैं, उसके बजाय हम IMF को कहें कि हमारे पैसे हैं, हम इसको हमें इजाजत दें, हम इस्तेमाल कर सकें और सूबों के पैसे सूबों में इस्तेमाल हो सके। शौकत तरीन से चाहे किसी भी दौर कोई भी दौर रहा है, ये होता रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसको कंडेम करता हूँ, वो तो बात क्लियर हो गई। लेकिन जो कुछ किया है शौकत तरीन साहब ने, जो कन्वर्सेशन हुई है वो ज़ाती कन्वर्सेशन, क्योंकि अब क्योंकि सामने आ गई है, तो क्या एक वज़ीर ख़जाना को ये रेप देता है जो ख़ुद IMF के साथ नेगोशिएट करके, और उन्होंने ही समझौता किया और वो समझौता करके उसको पूरा नहीं किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट को निभाया नहीं, और जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट तो किया कि पेट्रोलियम लेवी होगी, और यहाँ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कि वो नो कॉन्फिडेंस ना हो, आपने 10 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। तो ये शौकत तरीन साहब जैसे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़जाना को ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता था कि, और फिर आज उन्होंने जो गुफ्तगू की, क्या मुल्क जो है अहम है या हमारी अपनी ज़ातियात और पॉलिटिक्स और सियासत अहम है? मैं समझता हूँ कि बहुत गलत की है। वो खुद महसूस कर रहे होंगे शर्मिंदगी इसमें, अगर नहीं कर रहे तो लोगों के सामने है वो बात। और जो चीज़ भी अनएथिकल है, अगर गुफ्तगू भी ज़ाती गलत है तो वो भी गलत है। इसमें देखिए ना, अगर जब तक हम सही बात नहीं करेंगे, वाज़े तौर से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं कहेंगे, तो क्या होगा। और जहाँ तक बाकी ये तल्लक है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसियों पे हम खुद पहले दिन से मैं खुद तनकीद कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल ने आके जो महंगाई की है, जिस किस्म का जैसे जो PTI ने हुकूमत ने छोड़ा ना, वो बहुत बुरी पोजीशन में छोड़ा। यानी उन्होंने जो बजट डेफिसिट था वो तारीख का हाईएस्ट हो गया, 4,000 अरब रुपए खसारे पे उन्होंने छोड़ा। फिर अच्छा, मैं आपसे एग्री नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी। इस पर थोड़ा सा बैलेंस करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुझे लगता है शेख साहब के डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी।